बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों और उनके तज्जियों के साथ। नाज़रीन, अमेरिका भी अजीब रुसवा हो रहा है। अमेरिका से मुराद अमेरिकन ट्रंप एक तरफ तो जंगबंदी का ऐलान करते हैं और बार बार झड़पें भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं और मिन्नतल्ला भी करते हैं। पाकिस्तान को फोन करते हैं कि हमने आपके बारे में बंद कर दिया, जबकि ईरान पर हमले भी करते हैं। ईरानी जवाबी हमले पर अमेरिका को जब डोनाल्ड ट्रंप को तनकीद की जाती है तो वो कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान दे देता है जिससे सारे हालात खराब हो जाते हैं और मज़ाकरात के करीब पहुंचने वाले तमाम मामला दोबारा जंग की निशानदेही करते हैं। इसीलिए अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिनका मुकाबला था, कमला हसन, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में सबसे खतरनाक आदमी बन चुका है, इसने अमेरिका को उस जंग में धकेला जिसका इसका तल्लक ही नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के मुतनाज़ा बयानात और मुज़ाकरात के करीब पहुंचते पहुंचते हालात को दोबारा जंग की तरफ ले जाते हैं। पूरी जंग करता भी नहीं, जंग करने के काबिल भी नहीं रहा, लेकिन अमेरिकन ईरानी जवाब पर हमला हो जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, 28वीं तरमीम ने हुक्मरान इत्तेहाद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमने 26वीं और 27वीं तरमीम करवाकर अपने हाथ पांव काट दिए। अब 28वीं तरमीम जो उनसे करवाने का कहा जा रहा है, उसमें तो पीपल्स पार्टी का तो मलिया मेट हो गया और नून लीग तो फिर गुमनाम लीग बन जाएगी। अगर 28वीं तरमीम जो उन्हें कह रहे हैं, उन्होंने कहा आपको पैगाम पहुंचा दिया और 28वीं तरमीम करनी है, अगर नहीं करते तो फार्म 45 खुल जाएगा, करते हैं तो सियासत खत्म हो जाएगी। सियासत तो पहले ही राज इमरान हवानी पीटीआई कर रहे हैं। नाज़रीन, 28वीं तरमीम पर हुक्मरान इत्तेहाद सोचने पर मजबूर हो गया कि आइंदा मुस्तकबिल में अगर अपोजिशन में मौजूदा हुक्मरान जाते हैं, जैसे कि आजकल बात कुछ सुनाई दे रही है, कौमी हुकूमत बनाई जाएगी, मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, माशी बदहाली, महंगाई और इंडस्ट्री तबाह, ज़राअत तबाह और नाकस पारसियां और कमो बेशतर कम से कम 81,000 अरब डॉलर का 88,000 अरब का कर्जा जो 1 अरब लेते हुए हमें मिन्नतें करते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि इनको कहीं अगर मुस्तकबिल में ये अपोजिशन में आते हैं और इमरान खान की हुकूमत आ जाती है या कोई न्यूट्रल हुकूमत आ जाती है जो आइन और कानून के मुताबिक चलती है, तो इनको कहीं से मौजूदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को ना अगर इंसाफ मिले और इंतकामी कार्रवाइयां भी इनके खिलाफ होती रहें, तो ऐसे में तो ये तो जेल काट ही नहीं सकते, इन्हें तो मच्छर काटता है। मच्छर काटता है तो दर्द होती है, दर्द होती है तो ये डील करते हैं, डील करते हैं तो लंदन और जद्दे चले जाते हैं। अदालतों से इंसाफ की तो ना रही, और ना ही अगर इन्हें पुरअमन एहतजाज करने का हक भी अगर इनसे छीन लिया गया तो फिर ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाजरीन, अब इस वक्त जाती उमरा और बिलावल हाउस सोचो विचार किया जा रहा है कि हमने 4 साल जो जहर के कांटे बोए थे पीटीआई के लिए, अब उनकी चुभन मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को जा रही है। इसीलिए कोई कह रहा सूबे बन रहे हैं, कोई कह रहा कौमी हुकूमत बन रही है, कोई कह रहा है कि इमरान खान के साथ फंसे पर्दा राबते हैं, जबकि पीटीआई इसके खिलाफ कोई हिकमत अमली बना ही नहीं सकी। पीटीआई के कुछ लोग डरे हुए हैं और कुछ लोग मिले हुए हैं, और अवाम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ी। जितने सर्वे करा रहे हैं, इमरान खान पहले से मकबूल होता जा रहा है। इस पे वीलॉग के आखिर में बात करेंगे। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका बहरी के दरमियान अबनाए खुर्रमंद पर ताज़ा झड़पों की इतलात आ रही हैं। जैसे ही अमेरिकन बहरी बेड़े अबनाए खुर्रमंद पर जाते हैं तो ईरान की छोटी कश्तियां और मिसाइल और ड्रोन उन पर हमलावर होते हैं और ये दुम दमा कर भोगते हैं, भाग जाते हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयान खुद डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद की जद में आ चुके हैं। कमला हसन जो उनके मुकाबले में प्रेसिडेंट की उम्मीदवार थी, उन्होंने कहा ऐसा नाहल शख्स आज तक नहीं आया जिसने अमेरिका के तमाम दोस्तों को उनसे अमेरिका से जुदा कर दिया। इसका अमेरिका का सदर है ना, जितने भी सर्वे आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ नीचे गिर रहा है और अवाम मुतनफर हो रही है, और दुनिया भर में मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार, माशी तबाही का जिम्मेदार मिडल ईस्ट हो, मशरक वस्ता हो, अमेरिका हो, जापान हो, बरतानिया हो, इसे अमेरिका को इस जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को ठहरा रहे हैं। नाज़रीन, आज भी
डोनाल्ड ट्रंप ने कमो बेशतर 20 के 15 के से ज्यादा डेडलाइनें दी और 10 दफा वादा किया कि कल परसों मुज़ाकरात हो जाएंगे। एक दफा अपनी जर्नलिस्ट को कहा कि उधर ही ठहरो, मैं आ रहा हूं, लेकिन फिर अगले दिन उठ के नई शुदनी छोड़ देते हैं और जिससे हालात मुज़ाकरात की बजाय टकराव और जंग और एक दूसरे पर मिसाइल ड्रोन हमले और एक दूसरे को गिराने पर लग जाते हैं। ईरान की नीम सरकारी खबर रसा अदारा फारस के मुताबिक ईरानी मुसल्ह अफवाज और अमेरिकी नेवी के दरमियान अबनाए हुर्मुज़ पर ताज़ा तरीन झड़पें हुई, जिस पर अमेरिका ने मिसाइल मारे, ईरान ने मिसाइल मारे और अमेरिका ने भी मारे, लेकिन अमेरिका को अपनी पोजीशन छोड़ के बहरा हुर्मुज़ से आगे भागना पड़ा। दूसरी जानब सेंटकॉम के मुताबिक खलीज अमान में ईरान और ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने की कोशिश करने वाले 2 ईरानी परचम वाले ख्याली टैंकर्स के ऊपर गोलाबारी करके इन्हें नकारा कर दिया गया, जबकि ईरानी मीडिया कहता है हमने इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने कहा कि गुज़श्ता रोज अबनाए हुर्मुज़ में रात भर होने वाले अमेरिकी हमलों के एक ईरानी माल बरादर बहरी जहाज को निशाना बनाया, जिससे 10 मुला जख्मी और 5 दीगर लापता हो गए। लापता यानी कि पता ही नहीं चला किधर गया सजना। इतनी दूर से आया था जंग लड़ने, लेकिन जंग हार कर मैदान में भी हारा 38 दिन में और टेबल पे भी हारा इस्लामाबाद में। खबर रसा एजेंसी महर ने सूबा हरमुज़गान के एक ओहदेदार मोहम्मद राज महर के हवाले से बताया है कि अमेरिकियों की जानिब से गुज़श्ता रात अबनाए हुर्मुज़ और बहरा अमान के पानियों में की गई मंदाना कार्रवाइयों के दौरान एक माल बरादर जहाज मनाब के पानियों में के करीब टकरा गया और इसे आग लग गई। इस आग को लग गई। अमेरिकन अवाम अमन चाहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में आने इलेक्शन वाले जीतों में हारी हुई जंग को जीतने का नाम देना चाह रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 10 जख्मी मुलाओं को अस्पताल ले जाया गया और मकामी ग्रुप्स और सर्च टीमें दीगर 5 अफराद को मुलाओं को तलाश करने की कोशिश कर रही है। फौरी तौर पर वादिया नहीं हो सका कि आया कार्गो जहाज को बराह रास्त निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, ये वो हालात है कि दुनिया में रशिया और चीन ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया कि ईरान के ऊपर यकतरफा हमलों की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर अमेरिका ने अपना ना बदला तो ईरान के मीडिया ने दावा किया है, बाकर बालिकाफ ने, खसूसन अब्बास अरगची ने, उनके मसूद ने और उनकी सलामती कौंसिल के चेयरमैन ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि हमारे पास जितना भी असला था उससे लेटेस्ट असला और मौजूद है, उससे लेटेस्ट असला और ज्यादा हमारे पास मौजूद है। बाकर बालिका, अब्बास अरगची, मसूद, उन्होंने कहा जैसे जैसे मुज़ाकरात के करीब पहुंचते हैं तो ट्रंप की धमकियां, गैर जिम्मेदाराना हल्के फुल्के ईरान पर अटैक हालात बिगाड़ देते हैं। हमने पाकिस्तान की खातर सुलह किया था, अभी वो अमेरिका कहता है कि हमें जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गैर मुनासिब मुतालबात और डिमांड्स ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं करेगी। ईरानी हुकाम का कहना है, बाकबर अली का, उन्होंने कहा जितने हथियार हमने इस्तेमाल किए थे उससे ज्यादा हथियार बना लिए हैं, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा जदीद मिसाइल है जो अभी तक हमने इसराइल और अमेरिकन बेसिस पे नहीं मारे। और बहरा हुर्मुज़ बहरी बेड़े से दुनिया को फायदा नहीं हुआ, बल्कि तेल और बिजली गैस की किल्लत की वजह से महंगाई आसमानों पर पहुंच गई और दुनिया, चीन, रशिया और दीगर ममालिक कह रहे हैं, इसका बरतानिया कि अमेरिका जिम्मेदार है दुनिया में होने वाली महंगाई और बेतुकी जंग, जिसका जवाब कोई नहीं था। जब ईरान वाशगाफ लफ्जों में कई मरतबा यकीन दहानी करा चुका है कि वो एटमी कुव्वत नहीं बनने जा रहा, तो फिर इस नाम पर उस पर हमला करना और कभी कहना कि इसराइल पर हमला करना अमेरिका की बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और अब इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ज़हनी दबाव की वजह से किसी वक्त भी बड़ा, अमेरिकन एक्सपर्ट के मुताबिक BBC, CNN, उसे कोई बड़ी तकलीफ, बीमारी आ सकती है। उन्होंने कहा वो अपनी नफ्सियाती और जिस्मानी हालत उनके कंट्रोल में नहीं रही, वो अनबैलेंस हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम अब आ जाते हैं हम
पाकिस्तान की माशी तबाही मौजूदा हुक्मरानों के लिए चार्जशीट बन चुकी है। 4 साल में पीडीएम की हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, या मौजूदा नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, एमक्यूएम और दीगर बाप पार्टी को मिला के बना है, उनके खिलाफ चार्जशीट बन चुकी है। इस दौरान एक इंटरनेशनल मीडिया, राना शहबाज और दीगर, उन्होंने कहा कि पिछले अरसे में 27 अरब रुपए डॉलर कहाँ गए, मार्केट से खरीदा गए। और इलेक्शन कमीशन एक्सटेंशन पर जो रिटायर्ड हो चुका है वो भी एक्सटेंशन में सुल्तान सिकंदर राजा। और अब खबरें आ रही हैं कि एफबीआर के चेयरमैन को भी 3 माह की एक्सटेंशन दे दी गई है। सब लगा दो, एलओएस पे बेच दो। क्या पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम में जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ऑनेस्ट है, कॉम्पिटेंट है, किसी के लिए आला कार नहीं बनते, किसी के लिए टिश्यू पेपर नहीं बनते, उनकी बजाय टिश्यू पेपर और 26वीं और 27वीं तरमीम खत्म करके जो हुकूमत के लिए मुश्किलात आने वाली हैं, उस तूफान में इनकी सियासत दफन हो जाएगी। सियासत जिंदगी पीपल्स पार्टी के लीडरान को भी अल्लाह दे, नवाज शरीफ को भी दे, इमरान खान को भी दे, मौलाना फजल जमात इस्लामी को दे, लेकिन सियासत दफन कर ली है। 27-28वीं तरमीम 27 अरब रुपए मार्केट से खरीदे गए हैं। स्टेट बैंक के ज़ाहिर सिर्फ 16 अरब है, जिसमें से 4 अरब पाकिस्तान के हैं। और दूसरी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है कि पिछले 78 सालों में उतना नहीं कर्जा लिया, अब 81,000 अरब से ज्यादा मुल्क कर्जे की दलदल में फंस चुका है और उसको निकालने के लिए कई नस्लें हमारी गुजर जाएंगी। नादरिन, इसी पर महमूद खां अचकज़ई को भी अपनी नींद से उठे हैं, जिन्हें इमरान खां की वजह से अपोजिशन लीडर बनाया गया। वो भी इमरान खां के खिलाफ, इमरान खां की रिहाई के लिए कोई मूवमेंट नहीं चला सके जिस तरह चलानी चाहिए थी। अवाम कुर्बानियां दे रही हैं, हजार लाखों छापे मारे गए, हजारों लाखों गिरफ्तारियां हुई, लाखों मुकदमात हुए, लेकिन इमरान खां को हुकूमत रियायत इसलिए नहीं दे रही कि इमरान खां की रिहाई और अदालतों से जमानतें, अगर अदालतें इंडिपेंडेंट होती है तो इमरान खां के केस आईनी माहरीन और कानूनी माहरीन के मुताबिक 8 दिन में खत्म हो जाएंगे। अलकादर और तोशाखाना 2 में जमानत ऐसे हो जाएगी क्योंकि मौजूदा हुक्मरान पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे 1000 गुना ज्यादा तहफ़ ले चुकी है। महमूद खां अचकज़ई ने एक खत लिखा है कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन को एक्सटेंशन ना दी जाए, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये सहल नहीं है सीट पर, और फौरी तौर पर नया साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन तैनात किया जाए और नए इलेक्शन कराए जाए। वो भाई, जिस मुल्क में 80% बानी पीटी इमरान खां के वोटर सपोर्टर और 95% ओवरसीज पाकिस्तानी, अमेरिका में रहने वाले, बरतानिया में, यूएई में, सऊदी अरब में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जापान में, खित्ते के दुनिया के तमाम बड़े आदमों पे, और पाकिस्तान में 80% से ज्यादा हो, ये इलेक्शन करा के लेंगे। इसीलिए 26 और 28वीं तरमीम इनके गले की हड्डी बन गए। नाज़रीन, ये वो हुक्मरान है मौजूदा। जब 150 का पेट्रोल था इमरान खां के दौर में, तो ये महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करते थे। अब 400 रुपए का पेट्रोल पर लीटर है, उस पर लेवी 107 रुपए से ज्यादा ली जा रही है और टैक्स डाल के 150-200 रुपए लेवी ली जा रही है। अब इन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही और बिजली, गैस की, पेट्रोल की कीमतों की वजह से आम आदमी, 90% अवाम तालीम, सेहत, इंसाफ के हसूल के लिए ख्वाब देखने काबिल भी नहीं रहा। इंडस्ट्री पाकिस्तान की तबाह हो गई, टेक्सटाइल मिलें तबाह हो गई। एप्टमा के कुछ लोग बंद फैक्ट्रियों पर अपनी यूनियन का नाम कमा रहे हैं और बैरून मुल्क अरबों रुपए ले जा रहे हैं और बैंक से लोन ले रहे हैं, 3% पे 12% पे कमाई कर रहे हैं। ज़राअत 90% थी, किसान भी रुल गया, डॉक्टर रुल गया, इसीलिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है और पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। और अब मौजूदा हुकूमत के लिए जो असल मुल्करात है, एक तो इकॉनमी की तबाही, दूसरी अब इनको पैगाम दिया गया, बच्चे जिद नहीं करते, चुप करके 28वीं तरमीम आपको कबूल करना होगी। इस पर हुक्मरानों की नींदें खत्म हो चुकी है। जरदारी हाउस और बिलावल हाउस में 3 से ज्यादा मशावरती इजलास हुए हैं कि अगर हमने 26वीं और 27वीं तरमीम मन के अदालतों से इंसाफ का हसूल सियासतदानों के लिए नामुमकिन बना लिया है, हुकूमत मुखालफों के खिलाफ ना बन लिया, क्योंकि अदालतों को तो कंट्रोल कोई और कर रहा है, मीडिया तो किसी और के कंट्रोल पर है। मीडिया पे तो हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, कोई और कंट्रोल करता है, एक सिलेक्टेड तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की नाकस कारकर्दगी, नाहली नलायकी और बढ़ती हुई अरबों खरबों रुपए की करप्शन हुकूमत के गले का तोग बन गई है। ये फेंकते हैं तो इमरान खां बाहर आता है, इमरान खां बाहर आता तो ये अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो फिर ये डील करके जद्दे यहाँ बाहर जाएंगे जिनकी अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी ये बाहर हैं।
नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग ये सोच रही है कि जो 26वीं 27वीं तरमीम और 28वीं तरमीम 18वीं तरमीम खत्म कर लेते हैं, सूबों के इख्तियारात बिल्कुल खत्म कर लेते हैं, तो फिर तो इनका धर्म तख्ता हो जाएगा। और इसीलिए कौमी हुकूमत बनाने की बात हो रही है और बाद लोगों का दावा है कि पीटीआई के पसे पर्दा ताकतवर लोगों से राब्ते हैं। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। हाँ, हुकूमत इमरान खान को बाहर नहीं आने देना जा रही, लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। अगर 4-5 महीने से इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनकी सेहत की जो हालत सीरियस है, 85% बनाई चले गई, उनके दांत में तकलीफ है और खुदा ना खास्ता कोई तकलीफें हो, उनके जाती मालिकीन को उन तक रसाई नहीं दी जाती, बहनों को नहीं मिलाई जाती, बेखुदी बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इमरान खान को क्या किया गया जो ये उसके जाती मालिकीन से अल-शफा सब पर टेस्ट करवाना नहीं चाह रहे? ये तो उनकी अलीमा खां कह चुकी है, अगर उनकी जिंदगी को खतरा हुआ तो मौजूदा हुक्मरान जिम्मेदार होंगे। और पीटीआई के लोग जो इमरान खां के नाम पर वोट लेकर असेंबली सेनेट में आए हैं, आज वो अपने घरों में एयर कंडीशन में बैठे हैं और इस गर्मी और सख्त सर्दी में इमरान खां को 8x10 के सेल में रखा गया है, जिन्हें ना बुनियादी सहूलतें दी जा रही हैं, ना उनके साथ सख्ती की जा रही है, उनके सलाम का जवाब नहीं दिया जा रहा। ऐसे में सेल अफरीदी ने कहा कि मैं अब 12 तारीख को आऊंगा। वो आते हैं या नहीं आते? क्या इमरान खां की रिहाई के लिए अदालतों से 26-27वीं तरमीम के बाद इंसाफ मुमकिन है? सरफराज डोगर साहब और पीटीआई को इंसाफ थे, बज़ाहिर ये एतजाज एहसन के बगैर मुमकिन नजर नहीं आता। लतीफ खोसा ने उनका अपना केस किया था, वो भी मायूस हैं अदालतों से। तमाम वकला सीख पा है कि अगर 28वीं तरमीम हुई तो अदलिया जैसे चाबी रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है, तो वकालत का पेशा भी सवाल करेगा कि बताओ इतनी तरामीम आपने क्यों की? नाज़रीन, दूसरी तरफ इंसाफ ना मिलने का पर पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के पहाड़ पे पहाड़ खड़े कर गए। और ये पहाड़ मुस्लिम लीग नून, जिसकी पीपल पंजाब में अब वोट बैंक ही नहीं रहा, मैक्सिमम 10% है, नून लीग सिर्फ सिंध के अंदरूने महदूद है। अगर इनकी हुकूमत जाती है तो फिर ये कई साल इक़्तिदार के करीब से नहीं गुजर सकते, क्योंकि अगर इमरान खां होता है और इमरान खां के नाम से खंबे को भी खड़ा करते हैं तो वो वोट जीत जाएगा। ये मुहावरन खंबा का, खंबा यकीनन इलेक्शन तो नहीं लड़ता, हाँ खंबा मौजूदा इलेक्शन कमीशन रहा तो वो उसका इंतखाबी नाज़रीन। दूसरी तरफ जो मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती थी 200 यूनिट पर बिजली फ्री होगी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया था। अब 200 यूनिट पर जो सब्सिडी दी जाती है वो भी खत्म की जाती है। इससे गरीब आदमी 100-200 यूनिट खत्म करने वाला और 400 रुपए पेट्रोल लेने वाला और रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में इजाफे से गरीब आदमी की पहुंच से ही बाहर हो दूर हो चुका है, जीना ही दुश्वार हो चुका है। जीना क्या, मरना तदफीन भी मुश्किल हो गई है कि कब्र पे लाख रुपया खर्चा आ जाता है, तो जिसकी 50,000 इनकम है, 25,000 इनकम है, उनका तो मरना भी जीने से बदतर हो गया है और जीना भी मरने से बदतर हो गया है। अब गरीब आदमी से महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, जिसमें पाकिस्तान की 90% आबादी इंसाफ से महरूम हो गई है। ऐसे में 88वीं तरमीम करके 28वीं तरमीम का मातम करती हुई पीपल्स पार्टी अनकरीब नजर आएगी। और नून लीग के नवाज शरीफ ने गिला किया है, अगर फॉर्म्स 45 के तहत शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया जाता तो नवाज शरीफ में क्या कमी है, लेकिन उनकी बेटी को वजीर आला बना दिया। तो इसके बारे में कहा जा रहा है वो दास्तानें आने वाली हैं, वो स्कैंडल आने वाले हैं। नैब भी तैयारी कर रहा है और अहम अदारे 50 से ज्यादा अफसरान और तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा सियासतदानों की खुफिया इंक्वायरी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 4 साल में अरबों रुपए हासिल करके बैरून मुल्क भेजा है। नाजरीन, ये वो हालात हैं कि पाकिस्तान में जब पेट्रोल इमरान खान के दौर में 150 रुपए था, डॉलर ही 160 रुपए था, लॉन्ग मार्च करने वाले अब पेट्रोल, डॉलर क्या, घी, आलू, सब्जी, दाल, टमाटर, चावल, गंदम, किसान परेशान, डॉक्टर परेशान, सरकारी अफसर परेशान, चंद अशराफिया अलीट क्लास, चंद लाख खानदानों को नवाजने के लिए 25 करोड़ अवाम के हकूक को सलब करने वालों का योम हिसाब आएगा, जरूर आएगा। दूसरी तरफ 1 साल हो गया पाकिस्तान ने मार्का हक बैनुल महसूस में जो भारत को शिकस्त दी, पूरा पाकिस्तान इसमें खुशियां मना रहा है कि भारत का गुरूर तकबर खाक में मिलाया और पाकिस्तान के फौज ने, पाकिस्तान के शहीदों ने भारत में जाकर उनके जहाज़ों को, उनके एयरबेस सिस्टम को, उनके रडार सिस्टम को ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि भारत मुद्दी ने इधर बुद्धि दुनिया में रुसवा हो गया और अमेरिका से तल्ले मिन्नत करके, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करके
जंग बंद कराई, वरना वो जंग होती तो शायद भारत इस वक्त नक्शे पर ना होता, यहाँ होता तो बहुत कमजोर लागर होता। पाकिस्तान की फौज ने तो इमरान खान के दौर में अभिनंदन का जहाज गिराया और उसको चाय पिला के दी। और पिछले साल 10 मई को जिस तरह पाकिस्तान के जहाजों ने भारत में घुसकर उन्हें मारा, उससे पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की अहमियत हुई। ताहम सियासी नाअहली, माशी नाअहली और करप्शन ने मौजूदा हुक्मरानों के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया है। कोई बेखुदी बेसबब तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इसीलिए हुकूमत परेशान है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।